हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स श्लोक में। आज का लेक्चर है रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर 6 एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स श्लोक की सैर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ। वेलकम टू इकोनॉमिक्स श्लोक। तो स्टार्ट करती हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक स्टोरी से। एक विलेज था जिसका नाम था मिरर विलेज। इसका नाम मिरर विलेज इसलिए था क्योंकि इस विलेज में सभी के घरों में एक मिरर था और वो मिरर एक मैजिक मिरर था। और यह मैजिक मिरर सिर्फ उसी इंसान को दिखाता था जो उसके सामने खड़ा होता था। एक दिन इसी गांव का एक लड़का चिंटू ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये मिरर सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाता है, दूसरे लोग को क्यों नहीं? तो चिंटू की मम्मी ने बोला, बेटा क्योंकि ये मिरर एक स्पेशल रूल फॉलो करता है कि जो भी उसके सामने आता है ये सिर्फ उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाता है अपने आप। तो चिंटू ने सोचा और बोला, तो इसका मतलब मिरर हमेशा मुझसे ही रिलेट करता है, यानी कि मेरा रिश्ता मुझसे ही बनाता है। चिंटू की मम्मी समझ गई थी कि चिंटू अब अच्छे से समझ गया। चिंटू की मम्मी ने बोला, हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैथ्स में इसे ही तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, जब हर चीज या हर इंसान अपने आप से रिलेटेड होता है उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे गांव में सबको मिरर में सिर्फ अपना ही चेहरा दिखाई देता है। तो मिरर विलेज में चिंटू को मिरर में केवल चिंटू दिखता है, चिंटू के भाई मिंटू को केवल मिंटू दिखता है और चिंटू मिंटू की मम्मी को केवल मम्मी दिखती है। यानी कि सब अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होता है, यानी कि हर एलिमेंट अपना रिश्ता खुद से ही बनाता है। जैसे मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम खुद को मिरर में जब देखते हैं तो खुद को ही पाते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होता है और अपने आप से ही रिश्ता बनाता है। मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A relation R in a set A is called reflexive if every element of the set A is related to itself. यानी कि अगर A सेट A है, ठीक है, तो उसका रिलेशन R रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जब इस सेट के सभी एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? जब ये सेट ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से ही रिश्ता बना रहे होंगे, खुद से ही रिलेटेड होंगे। जैसे कि मैंने बताया, हम मिरर में देखते हैं, हम खुद को ही पाते हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशन बनाने के लिए जब 1 अपने आप को मिरर में देखेगा, 1 यानी 1 का रिफ्लेक्शन 1 से बनेगा, 2 का रिफ्लेक्शन 2 से बनेगा, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि कोई भी सेट जैसे ए, ठीक है, सेट ए, इसके एलिमेंट्स खुद से ही रिश्ता कब बना पाएंगे? जब हम इसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है? यानी कि A क्रॉस A।
तो जब हम इसी सेट से रिलेशन निकालेंगे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, हमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, ठीक है, उसके अंदर ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है। तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे या ए स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 1 2। हम 1 2 का 1 2 से ही रिलेशन बना रहे हैं, तो सॉरी, हम 1 2 का 1 2 से ही रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 1 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्या मिलेगा? 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए क्या कंडीशन गिवन है? दैट अगर एलिमेंट ए है, ठीक है, उस सेट का, मान लीजिए ए है और ये बी है। क्लियर है? तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ कहीं पर ए है, यस ए यानी 1 1, यूं कहें रिफ्लेक्शन, ठीक है। 1 1 1 2 नहीं हो सकता, 2 1 नहीं हो सकता एंड 2 2। तो रिलेशन हमें क्या मिला? रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 1 एंड 2 2। क्लियर है? अब बात आती है कि एक स्टैंडर्ड वे है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक्सप्रेस करने का, उसे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? देखो, ये जो उल्टा ए है उसे हम बोलते हैं फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, ठीक है, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। और इसे पढ़ेंगे कैसे? कोई रिलेशन अगर आर है वो रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा व्हेन फॉर ऑल या फॉर एवरी ए, ये स्मॉल ए है, वो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी ए इन द सेट ए, ठीक है, द ऑर्डर पेयर ए इज इन द रिलेशन आर। कैसे पढ़ेंगे? रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी या फॉर ऑल ए इन द सेट ए द ऑर्डर्ड पेयर ए इज इन द रिलेशन आर। यानी कि ये जो ऑर्डर्ड एलिमेंट है ए सेट ए का, ठीक है, अगर हमें ए इस तरह से हमें मिल रहा है ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पर यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है। अगर मान लेते हैं, अगर इस एग्जाम्पल में, ठीक है, रिलेशन में केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हो 1 1, ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों? मैंने बोला हर एलिमेंट अपने आप से रिश्ता बना रहा हो, हर एलिमेंट, यानी कि इसमें अगर 1 2 है तो ये 1 भी अपने आप से रिश्ता बना रहा हो और 2 भी अपने आप से रिश्ता बना रहा हो, जैसा कि यहाँ पे था, वो तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये था कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।